देखिए भाई, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल दिया इन्होंने, 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर सिलेक्टेड, ये ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट नंबर आर सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द सेट 1 से लेके 40 इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर आर इन द इंक्रीजिंग जीपी, ये ठीक है। तो इंक्रीजिंग क्या होनी चाहिए भाई, जीपी होनी चाहिए, सही बात है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग जीपी में है, और देखिए इज एम बाई एन और ये सब है। तो पहली चीज़ तो क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, 3 डिस्टिंक्ट नंबर। तो नीचे तो क्या आ जाएगा भाई अपने पास, टोटल 40 है, तो 40 में से आप कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए तो 40C3 आ जाएगा, है ना। अब हमें ऊपर के लिए क्या करना है, 3 डिस्टिंक्ट नंबर आर सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द सेट, ये है ना। अच्छा, तो आप कैसे काम करेंगे इसमें, अपन को मान लो इंक्रीजिंग जीपी बनानी है, तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया कि भैया कॉमन रेशियो हमें 1 से बड़ा लेना होगा। तो पहला जो चॉइस आता है वो 2 आता है, मतलब इंटीजर्स में देख। अच्छा, एक और चीज़ इसमें बेसिकली मेंशन नहीं है कहीं पे भी कि इंटीजर ही कॉमन रेशियो होना चाहिए। तो होने के लिए फ्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे 3/2 भी हो सकता है ना, उस हिसाब से भी अपने टर्म मिल सकते हैं, इसमें बिल्कुल मिल सकते हैं, ठीक है। बट जो एनटी ने आंसर दे रखा है वो उसी हिसाब से दे रखा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं छुपा रुस्तम तरीके से इंटीजर ही मान रखा है ना। हाँ, इंटीजर मान रखा है, तो इंटीजर माना है तो जाहिर सी बात है फिर उस हिसाब से अपन सॉल्व कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर वैसे देखें तो वैसे भी हो जाएगा, बट थोड़ा लेंदी पड़ेगा, तो वो चाहे तो आप और एक्सपोजर लेने के लिए खुद से भी अटेम्प्ट मार के देख सकते हो। बट एक बार मैं रास्ता तो दिखाई देता हूँ, जब अगर मैं नेचुरल नंबर या इंटीजर लूँ, है ना, कॉमन रेशियो को, मतलब इंटीजर आपको पॉजिटिव इंटीजर लूँगा, ठीक है। तो आर बराबर, जैसे मैंने क्या बोला, मिनिमम अपन 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। जब मैंने कॉमन रेशियो कितना 2 लिया, अगर मैंने कॉमन रेशियो 2 लिया है तो देखो 3 नंबर किस किस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कॉमन रेशियो कितना ले लिया, 2। इस चीज़ को अपन ऐसे भी देख सकते हैं ना कि जो टर्म आएंगे वो ए आर मतलब ए आर और ए आर स्क्वायर ऐसे आएंगे। मतलब बेसिकली अगर मैंने 2 ले लिया तो वो ये ए हो गया, ये 2A हो गया और ये 4A हो गया। अब जाहिर सी बात है कि ये जो है ऑब्वियसली सबसे बड़ा टर्म होगा और ये सबसे छोटा होगा, इसमें तो कोई बताने जैसा ऐसा कुछ है नहीं। मैंने पहले ही बोला था इंक्रीजिंग जीपी ले रहे हैं, है ना, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो ऐसी बात। तो बेसिकली क्या होगा कि ये 4A हमारा मैक्सिमम इससे छोटा होना चाहिए। मतलब ऐसे काउंट करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, बेटर है कि अपन इस इनइक्वालिटी का यूज़ कर लें, वहाँ से अपन देख लेंगे जो भी इंटीग्रल वैल्यू आ रही होंगी ए की मैक्सिमम, उस हिसाब से देख लेंगे। जैसे दिस इज लेस देन इक्वल टू 40, ये ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ से दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही आ गई, ठीक है। तो इन दोनों की सुना जाए तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑफकोर्स इंटीजर ही लोगे तो 1 2 से लेके 10 तक चला जाएगा, ये समझ में आया आपको। मतलब क्या, जब मैं ए बराबर 1 लूँगा, फर्स्ट टर्म 1 लेता हूँ, तो मेरे को एक 3 टर्म सेलेक्ट करने को मिल जाएंगे, कौन कौन से, 1 2 4, ये ठीक है। जब मैं 2 लूँगा तो मेरे को फिर से 3 टर्म मिल जाएंगे, जब मैं 2 4 और 8 का ट्रिपलेट उठाऊँगा, वो भी जीपी में ही है और इसी से बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो जब कॉमन रेशियो 2 होगा तो मेरे पास जितने तरीके से फर्स्ट टर्म को चूज़ करने की अरेंजमेंट होंगे, है ना, फर्स्ट टर्म को चूज़ करने के ऑप्शंस होंगे, उतने ही नंबर ऑफ जीपी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये समझ में आ रहा है। मतलब उतने ही तरीके से 3 टर्म सेलेक्ट कर सकता हूँ, बेसिकली ऐसा बोल दो। तो इधर से तो कितना आ गया, 10 आ गया, ये ठीक है। अब ऐसे ही अपन ने क्या किया, अगला मैं फिर बोल रहा हूँ नेचुरल के लिए ही अपन कर रहे हैं, है ना, होने के वो भी हो सकता है। अगर मैंने आर बराबर 3 ले लिया, ये ठीक है, तो आर बराबर 3 लेने पे अपने पास कितना आएगा, मतलब ये आंसर जो दे रखा है उन्होंने नेचुरल के लिए ही दे रखा है, वैसे तो गड़बड़ है, मेंशन करना चाहिए अब, बट क्या हुआ पता नहीं। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, ए 3A, है ना, और ये कितना आ जाएगा 9A, तो 9A शुड बी लेस देन इक्वल टू 40 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये तो 1 आ ही जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो ए इज़ लेस देन इक्वल टू 40/9, तो ये हो गया कितना, 9 चौक 36 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, उससे छोटा मैक्सिमम इंटीजर आपको पकड़ना पड़ेगा, और वो कितना हो सकता है, 4, समझ में आया। तो ए के पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है फर्स्ट टर्म होने के लिए, 1 2 3 4, तो इधर कितनी तरीके से काम हो सकता है, 4 तरीके से। ऐसे ही आर बराबर मैंने 4 ले लिया,
ठीक है। तो 4 लेने पे अपने पास जो आएंगे a आएगा, 4a आएगा और 16a आएगा। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 40 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a लेस देन इक्वल टू 16 48, तो वही 2 पॉइंट समथिंग समथिंग चलेगा। तो a की 2 ही वैल्यू पॉसिबल होगी, तो 2 आ जाएगा। और अगले में अपन देखें तो यहाँ पे जब r की वैल्यू मैंने 5 ले ली तो मेरे पास आएगा टर्म्स a 5a एंड 25a। तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक ही बनेगा। और r इक्वल टू अगर मैं 6 लेता हूँ तो a, और ये क्या नाम है इसका, तो समझ रहे हो 6a 36 है, इसमें भी अपना एक ही आ जाएगा जब तक वो 40 को क्रॉस नहीं कर जाता, तो आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 पे। r इक्वल टू 7 पे भी आएगा क्या, तो नहीं आएगा, 49 आ गया ना। तो वहाँ से क्या होगा कि भाई ऐसे आप लिखोगे कि दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 7a है ना, और ऐसा वाला बनेगा 49a शुड बी लेस देन इक्वल टू 40। तो बोलो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप इधर एक तरफ तो बोल लोगे एक की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 होनी चाहिए, एक तरफ बोल लोगे 39/49, तो बोलो यहाँ से नहीं आएगा, तो यहीं तक मिलेगा, आगे बनने की उम्मीद नहीं। तो टोटल कितने हो गए, 10 और ये 14 और 2 16 17 18, तो 18 बाई ये बनेगा प्रोबेबिलिटी। तो अपना आंसर आ जाएगा 18/40 C3। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, तो 18 ये हो गया, ये आ जाएगा 40 इंटू 39 इंटू 38, ये ठीक है, सही बात है। और वो कट जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये इतना बन जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई 3 दूनी 6 और ये हो गया 13 और ये हो गया 19 और ये हो गया अपना कितना 9 और ये हो गया 20। अब नहीं कटेगा शायद, हाँ, तो 9/20 26 260 इंटू 19 ये आ गया। तो 26 इंटू ये करो 19, तो ये कितना आ गया 9 6 54 5 9 2 18 और 5 23 और ये आ गया 6 2 4 9 4। तो बेसिकली ये आ गया 9/4 9 4 0। ठीक है, तो इनका जो वो आएगा वो 1 ही आएगा, ऑफकोर्स सी बात है। तो m+n जो आएगा वो आ जाएगा कितना 49। ठीक है भाई, तो ये आंसर आ जाएगा, सही है। मैं फिर बता दूं, आंसर अलग आएगा एक्चुअल सवाल जो लिखा हुआ है, बट यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उस केस को डिस्कस करे हैं जब हमारा r नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, होने को ये भी हो सकता है कि r की वैल्यू 3/2 हो जाए एंड सो ऑन।